हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे ही दिमाग में पूरे दिन 24 आवर्स 24 घंटे कोई एक इंसान का नाम घूम रहा है, एक इंसान की बात घूम रही है, एक इंसान के किए हुए जो भी काम है हमारे साथ वो सारी बातें घूम रही हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों एक ही इंसान का कब्जा रह जाता है हमारे दिमाग पे? क्यों होता है? इसके पीछे कुछ कारण है, बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर मैं रिलेशनशिप में चली जाऊँ, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि जो प्यार करते हैं उन्हीं के साथ हो रहा है, ये दूसरे जहाँ पे नफ़रत है वहाँ पे भी ये चीज़ होती है। ओके, लेकिन हम पहले प्यार की बातें करेंगे। तो आते हैं रिलेशनशिप में जब कोई इंसान आपके दिमाग में घूम रहा है, हो सकता है मे बी अभी आप रिलेशनशिप में नहीं हो, फिर भी किसी इंसान की थॉट बार बार आपके जहन में आ रही है। तो क्यों हो रहा है ये? सबसे पहली बात, या तो आप उससे इमोशनली अटैच हो चुके हो। इमोशंस किस तरह से हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं चीज़ों से? जब वो चीज़ हमें बहुत पसंद है, वो इंसान, उसकी कोई क्वालिटी हमें बहुत पसंद आ गई है, इतनी पसंद आ जाती है कि हम कहीं ना कहीं अपनी कोई फीलिंग्स उनसे जोड़ लेते हैं। ओके, तो वो इंसान की बात बार बार हमारे दिमाग में, हमारे जहन में घूमती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि सामने वाला इंसान, हो सकता है आपसे वो कनेक्टेड है और वो आपको लव वाइब्रेशन भेज रहा है, टेलीपैथी भेज रहा है, कुछ मैसेजेस उसकी तरफ से आपको मिल रहे हैं, कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं। ओके, तब भी वो इंसान आपके माइंड में याद आएगा, बार बार याद आएगा। कभी कभी अचानक से लगेगा कि मैं तो सोच पाना भी नहीं चाहता था, वो इंसान याद आ गया मुझे। ये कारण होता है। लेकिन हाँ, 24 आवर्स कोई इंसान बार बार दिमाग में बैठा हुआ है, दिस मीन्स कि आप दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ सेम एनर्जी शेयर कर रहे हो। अगर वो आपको याद कर रहे हैं तो आप भी कुछ ना कुछ तरीके से उनके साथ कनेक्टेड हो, कोई फीलिंग आपकी भी अटैच है। और अगर आप प्यार में हो, प्यार करते हो एक दूसरे से, तो उनका हमेशा आपके दिलो दिमाग पे छाए रहना बहुत जेन्युइन, बहुत सिंपल सी बात लगने लगती है कि याद तो करना ही है। याद भी क्या करना है, वो तो हमेशा हमारे दिमाग में रहता है। ठीक है। तीसरी बात ये हो सकती है कि हो सकता है मे बी कि कोई पल आप दोनों ने जो साथ बिताए हैं वो पल आपके दिमाग में है। ठीक है, आप उस पल को याद कर रहे हो। जैसे आपने देखा होगा, हम कोई गाना सुन लेते हैं, कोई नया गाना आया, उसको हमने सुना, तो हम काम भी कर रहे हैं तो उसे गुनगुना रहे हैं, उस गाने को हम गाए जा रहे हैं, धुन में है उसकी। सारे दिन वो गाना उतरा नहीं हमारी ज़ुबान से, हर टाइम वो गाना हमारे जहन में है। तो वो गाने के वर्ड्स, उसके लिरिक्स, उसके जो भी उसके म्यूज़िक, वो उससे हम अटैच हो गए। तो तब भी होता है कि हम कोई हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, बार बार उसी की याद आई जा रही, क्योंकि आप उससे पूरी तरह अटैच हो चुके हो। ओके, जब ये अटैचमेंट इतनी डीप हो जाती है तो वो इंसान सारा टाइम आपके दिमाग में घूमता रहेगा। ओके, आप याद करो ना करो, वो याद करे ना करे, यहाँ पे कोई चीज़ मायने नहीं रह जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो चुका है। ओके, और ये अटैचमेंट आपको 24 घंटे वही बातें आपके दिमाग में चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब आती हूँ मैं, जो मैंने आपको बोला था कि कोई इंसान दिमाग में रहता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्यार है और अच्छे रिलेशनशिप्स हैं तभी। ओके, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कपल्स के लिए ही ये है, ये हर रिश्ते के लिए है। हो सकता है कभी कभी पेरेंट्स की 24 घंटे याद आई, हम बहुत दूर हैं लेकिन पेरेंट्स की सारे दिन याद आ रही है। ओके, बिल्कुल निकल ही नहीं रहे पेरेंट्स, सारा दिन बहुत याद आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स से आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है अभी फ़िलहाल, और आपको वो भी मिस कर रहे हैं, आप भी उनको मिस कर रहे हो। इसलिए तो वो सेम एनर्जी शेयर होने लग जाती है, वो सेम फीलिंग, जो वाइब्रेशन आप रिलीज कर रहे हो, वो वाइब्रेशन वहाँ हिट करती है, इसलिए ये होने लग जाता है। ओके, तो ये किसी भी रिश्ते के साथ होगा, आपके किसी भी इंसान के साथ जिससे आप जुड़े हुए हैं उसके साथ आपको ऐसा फील होने लगता है। ओके, अच्छा, अब आते हैं इस बात पे कि जिनके साथ आपका उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी वो 24 घंटे आपके दिमाग में चल रहा है, वो इंसिडेंट चल रही है, वो कौन सा वो क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, वो उससे तो हम प्यार नहीं करते, फिर वो 24 घंटे हमारे दिमाग में क्यों बैठा हुआ था? इसलिए क्योंकि वहाँ पे भी अटैचमेंट है, वहाँ पे नेगेटिव फोर्स वाली अटैचमेंट है, नेगेटिव एनर्जी वाली अटैचमेंट है। एनर्जीज आर दो तरह की, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। आपने पहले वाला जो मैंने सेक्शन बताया उसमें पॉजिटिव एनर्जी था, जिसकी वजह से वो इंसान आपके दिमाग में है।
यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों की कभी कोई लड़ाई हुई, कुछ हुआ किसी के साथ, अब सारा दिन आप टेंशन में हो, आप कोशिश में हो कि वो बात निकल जाए, पर वो निकलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या होते हैं, जब हम किसी के साथ कोई ऐसी बात कोई लड़ाई झगड़े वाली बात हो रही होती है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जितना हो सके बुरा से बुरा बोलें ताकि उसको हर्ट हो। और अब क्या होता है, जब वो चीज़ ख़त्म हो गई तो बाद में हमेशा इंसान को बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, ये भी बोलना चाहिए था, ऐसे भी करना चाहिए था, ये बात तो मैंने बोली ही नहीं, ये बात रह गई, अच्छा उस समय ना ये भी कर लेते हम। तो अपने आप को फिर हम और ज़्यादा आइडियाज़ और सजेशंस देते रहते हैं खुद ही। ओके, तो वो फिर और याद दिलाता रहता है आपको उस चीज़ के बारे में। क्यों? क्योंकि आपको कमी लग रही है कि मैंने ये नहीं किया, ये करना चाहिए था, ये मेरे पावर को और दिखाता, मेरे स्ट्रेंथ को और दिखाता, या उस इंसान को तब पता चलता। तब भी आप 24 आवर्स उसी के बारे में सोच रहे हो। वाई? बिकॉज आप अपने आप को अभी यहाँ पे फिल कर रहे हो ना, अपनी स्ट्रेंथ को खुद प्रूव कर रहे हो, तब भी आप सोच रहे हो। ओके, 24 आवर्स तब भी लगे रहते हैं। और फिर कई दफ़ा होता है जब हम बहुत डिस्टर्ब हैं किसी की वजह से, किसी ने हमें हर्ट कर दिया है, ओके, तब भी 24 आवर्स वो इंसान रहेगा। वाई? बिकॉज वो पेन हम फील कर रहे हैं, सारा दिन हम टेंशन में हैं, सारा दिन हम प्रॉब्लम में हैं, उसकी वजह से हम हंस नहीं पा रहे, उसकी वजह से हम अपने मूड को चेंज नहीं कर पा रहे, तो होगा क्या, हम उसी इंसान को कोस रहे हैं, ठीक है, उस इंसान के लिए भला बुरा बोल रहे हैं, तब भी तो वो 24 आवर्स हमारे दिमाग में है। यही रीज़न होता है कि कोई इंसान पूरे दिन हमारे दिलो दिमाग पे क्यों छाया हुआ था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्यार में ही कोई इंसान रहता है, कभी कभी नेगेटिव सिचुएशंस में भी इंसान हमारे दिमाग में या सिचुएशंस हमारे दिमाग में रह जाती हैं। ओके, और ज़रूरी नहीं है कि जब कोई बात हमारे दिमाग में है तो हम किसी इंसान को याद कर रहे हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे मैंने बोला, गाने का एग्जांपल दिया, हम कोई गाना अगर हमारी ज़ुबान पे चढ़ गया तो ये नहीं है कि हम सारा दिन उस गाने में जिस एक्टर या एक्ट्रेसेस ने परफॉर्म कर रखा है उनके बारे में सोच रहे हैं। नहीं, हम गाने में जो वहाँ पे पूरा एक माहौल था, एक खुशनुमा जो वहाँ पे वाइब्स थी, या जिस भी तरह का इमोशन था उसके बारे में सोच रहे हैं। उस सिचुएशन को हमने पूरा इनहेल कर लिया है, अपने अंदर ले लिया है, उस सिचुएशन से हम इतने इफ़ेक्ट हो गए हैं कि उस सिचुएशन को इमेजिन करते हुए हम गाने को सोच रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप, हो सकता है मे बी किसी भी इंसान के साथ आपने कोई टाइम स्पेंड किया, आप उस टाइम को सारा दिन सोच रहे हो क्योंकि उस टाइम से आप इतने इफ़ेक्ट हुए हो, पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली, दोनों वेज में बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। इट्स नॉट ओनली कि हमेशा हम सिर्फ पॉजिटिव रह के ही सारे 24 आवर्स कोई हमारे दिमाग में रहता है, कभी कभी नेगेटिव रह के भी लोग हमारे दिमाग को हॉन्ट करते रहते हैं। ओके, सो ये है रीज़न। ओके, अच्छा, इससे बेस्ट कि अगर कोई प्यार में है और 24 आवर्स कोई दिमाग में चल रहा है, तब तो बहुत मज़ा आता है, एन्जॉय करते हैं, राइट? उस फीलिंग को, उस प्लेजर को हर कोई जीना चाहता है, वो फीलिंग ही ऑसम होती है, ठीक है। लेकिन जब कोई नेगेटिव इंसान हमारे दिमाग में आता है तो हम कोशिश करते हैं कि भगवान क्यों ये याद आ रहा है, क्यों नहीं हमारे दिमाग से निकल रहा, ये बात क्यों नहीं निकल रही हमारे दिमाग से, उसे हम हटाना चाहते हैं, वो हट नहीं पाती, ठीक है। उस टाइम पे क्या आप कर सकते हो, छोटा सा टिप्स भी देती हूँ इस चीज़ के लिए। 1 गिलास पानी लीजिए, उसको पॉजिटिवली अफर्म कीजिए अपने लिए, ओके, कि ये जो भी थॉट मेरे दिमाग में बार बार मुझे परेशान कर रही है, जिससे आप परेशान हो रहे हैं, किस भी तरह की थॉट जो 24 आवर्स आपके दिमाग में है ना, आपको परेशान कर रही है, हो सकता है आपको अपनी विश के लिए ही कोई ऐसी सोच है जो बार बार परेशान किए जा रही है कि होगा कि नहीं होगा, उसके लिए बता रही हूँ। आप 1 गिलास पानी लो, उसमें अपनी सोच डालो कि ये जो भी मेरे अंदर सोच है, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, ऊर्जा हैं, इन सबको इस ग्लास में मैं यहाँ पे इस पानी में एब्जॉर्ब कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ओके, पानी में ये डालने के बाद आप इस ग्लास को थोड़ी देर हटा दो, रख दो, मतलब कहीं पे भी सेफली आप इसको ढक के रख दो। जब आपने इंटेंशन ये दे दिया कि मैं अपनी सारी जितनी भी वरीज़ हैं, चिंता है, या इस इंसिडेंट जो मेरे दिमाग में चल रहा है, ये सारा बस मैंने निकाल के इस पानी में डाल दिया है। इसके बाद इस ग्लास को, सिंपल 1 गिलास पानी लेके उसमें ये सारी चीज़ें आप बोल दोगे कि जितनी भी मेरी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं जो मेरे दिमाग से निकल नहीं रही हैं, वो सारी इस पानी में आ जाए। ओके, इसके बाद इस ग्लास को आप कहीं शांति में एक जगह रखो, ढक के रख दो, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसके बाद कितनी देर के बाद, एटलीस्ट आप 15-20 मिनट का टाइम दो अपने आप को, ठीक है। इसके बाद आपको जैसी अपनी लाइफ चाहिए या जो उस सिचुएशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई विश है, सपोज़ मान लो मैं एक एग्जांपल दूं कि
जॉब को लेकर के मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जॉब मिल ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं मिल रही है एंड बहुत टेंशन में हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, या कोई इंटरव्यू देके आए हैं, पता नहीं क्लियर होगा, वो मैनेजर ने मुझे पास किया कि नहीं, तो वो मैनेजर 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 सारे टाइम मेरे दिमाग में घूम रहा है, 24 आवर्स हो गए ऑलराइट। तो उसके बारे में इंटेंशन हमने इसमें डाल दिया। अब मैं एक पीस ऑफ पेपर लूँगी छोटा सा, उसके ऊपर पॉजिटिव इंटेंशन लिखूँगी। क्या लिखूँगी कि जो भी अगर सो एंड सो मैनेजर है या आपको नाम याद है तो, या मैं जैसे एग्जांपल बता रही हूँ, ओके, तो वहाँ पे आप अपनी विश लिखोगे प्रेजेंट टेंस में कि वो आपकी पूरी हो गई है, बहुत इजी हो, आप ये टेंशन ख़त्म हो गई है आपकी लाइफ से, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको फील करना है टेंशन ख़त्म हो गई है, आपको सिर्फ अपनी विश लिखनी है प्रेजेंट टेंस में। ये लिख दिया। अब वो ग्लास का पानी जो आपने वहाँ पे रखा था उसको थोड़ी देर के लिए इस पेपर पे आप छोड़ दीजिए। ये वन टाइम एक्टिविटी है, बार बार नहीं करना है, ओके, क्योंकि कोई इंसान बार बार हमारे दिमाग में है, बहुत परेशान है, हम एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन में जाने एकदम लग रहा है कि डिप्रेशन जैसा हो रहा है, वही बात सोच सोच के, ओके, तब आपको बता रही हूँ रिलीज़ करने के लिए इन चीज़ों को। उस पेपर के ऊपर इस ग्लास को रख दो, अगैन ढका हुआ होगा वो ग्लास, थोड़ी देर छोड़ दो। आप काउंट कर सकते हो, मतलब 11 तक की काउंटिंग तक ये ग्लास उस पर रखा रहेगा। इसके बाद उस ग्लास का पानी आप लेके उसको सेम विश जो आपने चिट पे लिखी है उससे अफर्म करो। ठीक है, अब किस कलर के पेन से लिखना है, आप रेड ब्लू में से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से कर सकते हो। किस टाइम करना है, दिन में कभी भी कर सकते हो। ठीक है, जिस टाइम पे आपको लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है इन सब चीज़ों से, क्यों बार बार यही चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं, तब आप ये करना, ओके। और फिर इस पानी को आप उसी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ पी लेना। यह आपको इंस्टेंट हीलिंग भी देगा, साथ में आपके दिमाग में अगर कोई नेगेटिव इंसान की थॉट है, अगर आप बिल्कुल परेशान हो रखे हो उस थॉट से कि ये निकल ही नहीं रही दिमाग से, वो एकदम से निकलेगा। एंड यस, आप अपनी पॉजिटिव विश जो आपने लिखी है चिट पे वो मैनिफेस्ट भी होगी, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज बहुत से लोग कहते हैं कि मैम एकदम 24 आवर्स वो बात क्यों रहती है हमारे दिमाग में, क्यों वो इंसान रहता है, कैसे निकालें। तो अगर किसी को निकालना है, प्रॉब्लम से मुक्ति चाहते हो, तो इस तरह से कर सकते हो। और अगर किसी के साथ आप ये जो प्यारा सा अनुभव है कि सारा टाइम हम उसके ख्यालों में खोए हुए हैं, उसको एन्जॉय कर रहे हो, तो एन्जॉय करते रहो, ओके। सो दैट्स ऑल एंड यस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।